ब्रह्मोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का जाग्रत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतं विद्याकण्ठे स्वप्नं समाविशेत् सुसुप्तं हृदयस्थं तो तुर्यं मूर्धन्य संस्थितम्। भावार्थ है, जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता है। जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। नाद बिंदु परिषद ऋग्वेद का ब्रह्म प्रणव संधानं नादो ज्योतिर्मयः शिवः स्वयमावीर भवेतात्मा मेघापायं शुभानिवे। प्रणव ब्रह्म के योग नदानुसंधान योग से वह नाद प्रकट होता है जो ज्योतिर्मय और कल्याणकारी, और वह बादल के छिन्न भिन्न हो जाने पर जैसे सूर्य चमकता है वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशित होता है। सिद्धासने स्थितो योगी मुद्रां संधाय वैष्णवी में शृणुया दक्षिणे कर्णे नादम् अंतर्गतम सदा। सिद्धासन में स्थित होकर वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास करते हुए योगी दाहिने कान से अंतरी नाद सर्वदा सुने। अभ्यस्याभ्यभ्यस्य मानो नादोऽयं बाह्यमावृणुते ध्वनिः पक्षादिपक्षं खिलं जित्वा तुर्यपदं व्रजेत। नाद का अभ्यास इस प्रकार करने से बाहरी शब्द के लिए वह बाहरा बना देता है। सभी बाधाओं को जय कर लेने पर 15 दिन के भीतर तुर्य अवस्था में प्रवेश करता है। श्रूयते प्रथमाभ्यासे नादो नानाविधो महान वर्धमाने तथाभ्यासे श्रूयते सूक्ष्मतः। अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनता है। कब? जब ध्यान करते हैं। अभ्यास के आरंभ में भारी भारी ध्वनियों को सुनता है। अभ्यास के बढ़ने पर ये ध्वनियां क्रमशः अधिकाधिक बारीक सुनाई पड़ती हैं। आदो जलधि जिमूत भेरी निर्झर संभव मध्ये मर्दल शब्दाभो घंटा काहल जस्तथा। आरंभ में नाद समुद्र, बादल, दुंदुभी, मतलब आरंभ में जो शब्द को सुनते हैं तो समुद्र, बादल, समुद्र का गर्जन, बादल का गर्जन। आरंभ में नाद समुद्र, बादल, दुंदुभी जलप्रपात से निकले हुए जैसे मालूम होते हैं, और मध्य में मर्दल, घंटा और सिंघा जैसे। अन्ते तो किंकिनी वंश बिना भ्रमर नीश्वर है इति नाना विद्या नादा श्रूयन्ते सूक्ष्मतः। अंतिम अवस्था में किंकिनी, मजीरा, मुरली, वीणा और मधुमक्खियों की भनभनाहट जैसे, इस प्रकार वह अनेक बारीक से बारीक नादों को सुनता है। महते श्रेयमानो तु महाभैर्या दिक्ध्वनो
तत्र सूक्ष्म सूक्ष्मतरम नाद में विपरामृशेते। जब वह उस पद पर जाता है जहां बड़ी दुंदुभी का नाद सुनता है, उस समय उसे केवल बारीक सूक्ष्म नादों को परखने का प्रयत्न करना चाहिए। घन मुक्त सृज्य वा सूक्ष्मे सूक्ष्म मुक्त सृज्य वा घने रममानमयिमपि क्षिप्तं मनो नान्यत्र चालयेते। भारी नाद से बारीक या बारीक से भारी नाद की ओर अपने ध्यान को बदल सकता है, परंतु वह अपने ध्यान को दूसरी ओर न ले जाए। यत कुत्रापि वानादे लगति प्रथमं मनः तत्र तत्र स्थिरी भूत्वा तेन सार्धं विलीयते। किसी नाद पर अपने मन को स्थिर कर लेने से वह उस पर अस्तित्व हो जाता है और उसी में तल्लीन हो जाता है। विस्मृत्यः सकलं वा बाह्यं नादे दुग्धाम्बोवन्मनः एकी भुवा भूयात् सहसा चिदाकाशे विलीयते। बाहरी भावों से विस्मृत होकर दूध एवं जल की नाई वह उसमें मिल जाता है और शीघ्र ही चिदाकाश में लय हो जाता है। उदासीनस्ततो भूत्वा सदाभ्यासेन संयमी उन्मनीकारकं सद्यो नादमेवावधारयेत्। सभी विषयों से उदासीन होकर योगी अपने मनोविकारों को नियंत्रित करके नाद पर अपने ध्यान को निरंतर अभ्यास द्वारा स्थिर करे, जिससे उन्मुनि प्राप्त होती है। सर्वचिंतां समुत्सृज्य सर्वचेष्टा विवर्जितः नादमेवानो संध्यानादे चित्तं विलीयते। चिंताओं और सब चेष्टाओं को त्याग कर योगी नाद का ही ध्यान करता हुआ नाद में चित्त को लय करे। मकरंदं पिबन भृंगो गर्ण नादासक्तं सदा चित्तं विषयं नो हि कांक्षति बद्धः सुनाद गंधेन सद्य संत्यक्ते चापल है। जिस प्रकार भौरा फूल के केसर व रस का पान करता हुआ उसकी सुगंध की चिंता नहीं करता है, उसी प्रकार चित्त जो नाद में सर्वदा लीन रहता है विषय चाहना नहीं करता है, क्योंकि वह नाद की मिठास में वशीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है। नाद ग्रहन्तश्चित्ते मंतरंगे भुजंगमः विस्मृत्य विस्मिकाग्रह पुत्र चिन्ह ही धावती। नाग रूप चित्त नाद का अभ्यास करते करते पूर्ण रूप से उसमें लीन हो जाता है और सभी विषयों को भूल कर नाद में अपने को एकाग्र करता है। मनोमत गजेन्द्रस्य है विश्योधान चारिण है नियामन समर्थो वयं निनादो निशितां कुश है। नाद मदान हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। नादो नादो नादोन्तरंग शारंग बंधने वागोरायते अंतरंग समुद्रस्य
क्रोधे विलायते पिवा। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। ब्रह्म ब्रह्म प्रणव संलग्नादो ज्योतिर्यात्मक मनस्त्रत लयं याति त्वदिष्णो परमं पदम। प्रणव से उत्थित नाद जो ब्रह्म है, चेतन स्वरूप अर्थात ज्योतिर्मय है, मन उसमें लीन हो जाता है और वही विष्णु का परम पद है। तावदाकाश संकल्पो याव शब्दम शब्दः प्रवर्तते निःशब्दम तत्परम ब्रह्म परमात्मा समीयते। जब तक आकाश संकल्प है तब तक नाद की स्थिति रहती है। उसके परे और शब्द पर ब्रह्म परमात्मा है। नादो यावन् मनस्तत्त्वावन्ना दान्तेरपि मनोन्मनि सौ शब्दश्चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम। जब तक नाद की स्थिति रहती है तब तक मन रहता है। नाद के विलीन होने पर मन उन्मुनि को प्राप्त होता है, अर्थात मन संकल्प विकल्प त्याग कर लय हो जाता है। नाद अक्षर अनास ब्रह्म में विलीन हो जाता है और शब्द परम पद है। सदा नादानुसंधानात् सक्षिणा वासना तुया निरंजने विलीयते मनोवायु नो संशय है। नाद के सतत अभ्यास से वासना छिन्न हो जाती है और मन तथा प्राणवायु निरंजन निर्माया में लय हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। नाद कोटि सहस्राणि बिंदु कोटि शतानि च सर्वे तत्र लयं यान्ति ब्रह्म प्रणव नाद के। और शंख नाद तथा करोड़ों बिंदु ब्रह्म के प्रणव नाद में विलीन हो जाते हैं। सर्वावस्था विनिर्मुक्त है, सर्व चिंता विवर्जित है। मृतौ तिष्ठते योगी सो मुक्तो नात्र संशय है। सभी अवस्थाओं और सभी चिंताओं से छोड़कर मृतक के समान योगी रहता है, वह मुक्त है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख दुंदुभि नादं चोनो शृणोति कदाचन काष्ठवज्ज्ञाते देह उन्मन्यावस्थया ध्रुवम। इसके पश्चात किसी समय भी शंख या दुंदुभु के नाद को अभ्यासी नहीं सुनता है। इसके पश्चात किसी समय भी शंख या दुंदुभि के नाद को वह अभ्यासी नहीं सुनता है। निश्चय उन्मुनि अवस्था को प्राप्त कर उसकी देह काष्ठवत हो जाती है। नो जानाति सो शीतोष्णं नो दुखं नो सुखं तथा नो मानो नावनमानं च संत्यक्त्वा तु समाधिना अवस्थात्रय मनवेति न चित्तं योगिनः सदा जाग्रत निन्द्रा विनिर्मुक्तः जाग्रते जाग्रे निन्द्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थितां याते। ठंड है, गर्मी और सुख दुख को वह कुछ नहीं जानता है। योगी का चित्त सदा मान और अपमान को त्याग कर समाधि से तीनों अवस्थाओं को पार करता है।
जागृत और निद्रा अवस्था से छूटकर वह आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दृष्टि अस्थिरा यस्य विना सदृशं वायो अस्थिरो यस्य विना प्रयत्नं चित्तं अस्थिरं यस्य विनावलंबं सो ब्रह्म तारांतरनाद रूप है। जिसकी दृष्टि बिना किसी दृश्य आधार के स्थिर हो जाती है, जिसका प्राण वायु बिना किसी प्रयत्न के अचल हो जाता है, जिसका चित्त बिना किसी अवलंब के स्थिर हो जाता है, वह तार ब्रह्म परम ब्रह्म के आंतरिक नाद का स्वरूप ही हो जाता है। ध्यान बिंदु परिषद सामवेद का यदि शैल समम पापम विस्तृणं बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद है कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो, वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। बीजाक्षरं परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितं सशब्दं चाक्षरे क्षीणे निःशब्दं परमं पदम। परम बिंदु ही बीजाक्षर है, उसके ऊपर नाद है। नाद जब अक्षर अनाश ब्रह्म में लय हो जाता है तो निःशब्द परम पद है। तो निःशब्द परम पद है। अनाहतं तु यत् शब्दं तस्य शब्दस्य यत् परम तत्परम विन्दते यस्तु स्वयोगी छिन्ने संशय है। अनाहत के बाद जो निःशब्द परम पद है, योगी उसे सबसे बढ़कर समझते हैं, जहाँ सब संशय दूर हो जाते हैं। बालाग्रे सतसाहस्रंगे तस भागस्य भागिनः तस भागस्य भागार्धं तत्क्षये तु निरंजनम। यदि केस की नौक को 100,000 भाग करें तो उसका फिर भाग करने पर जो आधा भाग होगा वह नाद का स्वरूप होगा। और जब यह नाद भी लय हो जाता है तब योगी निरंजन ब्रह्म को प्राप्त करता है। ओकार है पीत वर्ण है स्याद्र जो गुण उदीरित है। उकार है सात्विक शुक्लो मकार है कृष्णे तामस है। अर्थ ओ रजोगुण पीत वर्ण, उ सत्वगुण शुक्ल वर्ण, मो तमोगुण कृष्ण वर्ण। तेल धारा मिवाक्षिणं दीर्घ घंटा निनादवते बिंदु नाद कलातीतं यस्तं वेद सो वेदविते। अटूट तेल धारा तथा घंटे के दीर्घ नादवत बिंदु नाद तथा कला की परे जो जानता है वह वेदज्ञ है। पुरुषं पश्येने पश्ये लयंगतम रत्नानि ज्योतिष्निनादं तो विंदो माहेश्वरं पदम। य एवं वेद पुरुष सौ कैवल्यं समश्नुते इत्योपनिषदे। मनुष्यों को अपनी आत्मा की ओर देखना चाहिए, जहाँ जाकर मन लय हो जाता है, जो रत्नों को, चंद्र ज्योति को, नाथ को, बिंदु को और महेश्वर के
परम पद को जानता है वह केवल पद पाता है। यही उपनिषद है। शांडिल्योपनिषद अथर्ववेद का अध्याय 1। विद्वान समग्रवे शिरो नासाग्र दृग भ्रूमध्ये शस्त्रभृन्दिम्बं पश्य नेत्राभ्यामृतं पिबेत। विद्वान गला और सिर को सीधा करके नासिका के आगे दृष्टि रखते हुए भ्रुवों के बीच में चंद्रमा के बिंब को देखते हुए नेत्रों से अमृत का पान करें। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेदस्वः शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। जैसे सिंह हाथी और बाघ धीरे धीरे काबूमाते हैं, इसी तरह प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्रकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार डालता है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे बिबलेम्बरे संविद दृशि प्रसाम्यांत्यां प्राणस्पंदो निरोध्यते। जब ज्ञान दृष्टि सुरक्षेतन वृत्ति नासाग्र से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में स्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। भ्रूमोर्ता भ्रू मध्य तारकालोक शांतावंत उपागते चेतने कतने बद्धे प्राणस्पंदो निरोध्यते। जब चेतन अथवा सुरत भुवों के बीच के तारक लोक तारा मंडल में पहुंचकर अस्थिर होती है तो प्राण की गति बंद हो जाती है। चिरकालं हृदय कांत व्योम संवेदनान् मुने ओवासन्नं नो ध्यानात् प्राणस्पंदो निरोध्यते। हृदय आकाश में संकल्प विकल्प और वासनाहीन मन से बहुत दिनों तक ध्यान करने से प्राण की गति रुक जाती है। तार संयात्म सकल विषय ज्ञानं भवति। तारा अपना बिंदु में संयम करने से सब विषयों का ज्ञान होता है। संयम की पूर्णता समाधि में है। कायाकाश संयमा संयमादाकाश गमनम। शरीर के आकाश में संयम करने पर आकाश में गमन होता है। अध्याय 2। अथ हो सांडल्यो हवे ब्रह्म चतुर्सो वेदेशो ब्रह्म विद्यामल्लभमानः किं नामित्येथर्वाथर्वाणं भगवन्ते मुपप्रसन्नः पौप्रच्छाधिः भगवन् ब्रह्म विद्यां येन श्रेयो वाप्स्यामिति सो वाचार्थवा। शाण्डिल्य सत्यं विज्ञानं नन्तं ब्रह्म यस्मिन्निद मोतं च प्रोक्तं च यस्मिन्निदं सं च विचेति सर्वं यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति तत्पाणिपादं चक्षुः श्रोतं जिह्वं शरीरं ग्राह्यमनेर्देशं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप मनसा सह। चारों वेदों में से ब्रह्म विद्या नहीं प्राप्त करे
ब्रह्म ऋषि शांडिल ने भगवान अथर्वण ऋषि के पास जाकर कहा, हे भगवान, ब्रह्म विद्या का मुझे उपदेश कीजिए जिससे मेरा कल्याण हो। अथर्वण ऋषि ने कहा, हे शांडिल, ब्रह्म सत्य विज्ञान और अनंत है, जिसमें यह सारा ओतप्रोत है। ओत बुना हुआ, प्रोत गूथा हुआ, जिसमें यह सारा ब्रह्मांड विश्व अस्थिर है, और जिसको जान लेने से इस संसार का भी सार जाना जाता है, वह ब्रह्म बिना हाथ पैर नेत्र कान जिह्वा तथा शरीर का है, जो ग्रहण करने योग तथा वर्णन करने व देखने योग नहीं है। वाक और मन जहां से लौट आते हैं, क्योंकि इनको अर्थात मन वाणी को वह अप्राप्त नहीं प्राप्त होने योग्य है। ब्राह्मोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 2। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरो करुणांग विना। बिना सद्गुरु की कृपा के विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व ब्रह्म तत्व दर्शन दुर्लभ है, और सहज समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। इंद्रियाणां मनोनाथो मनोनाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथस्ते नाथं लयमाश्रयः। पुंखानुपुंख विशेक्षणे तत्परोऽपि ब्रह्मावलोकन यंनो जहाति योगी। संगीत ताल लय वाधव संगतापि मौल्यस्त कुंभ परिरक्षण लक्ष्म परिरक्षण धीर्न नटीवे। सर्वचिंतां परित्यज्य सावधानेन चेतसा नादेवानो संधेयो योग सम्राज मिच्छता। इंद्रियों का नाथ मन है, मन का वायु है, और वायु का नाथ लय है, इसलिए लय का अवलंबन करना चाहिए, अर्थात लय योग का अभ्यास करना चाहिए। जो योगी सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थों को देखने में समर्थ है, उसकी बुद्धि ब्रह्म के देखने में कभी विचलित नहीं होती है। वैसे ही जैसे कि कोई नटी सिर पर घड़ा रखकर हर तरह से नाचती गाती और बजाती है, पर घड़ा उसके सिर से नहीं गिरता। योग सम्राट की इच्छा करने वाले मनुष्यों को सब चिंता त्याग कर सावधान होकर नाद की ही खोज करने चाहिए। अध्याय 4। सुकस्य वामदेवस्य द्वेषुति देव निर्मिते सुको विहंगमः प्रोक्तो वामदेव है पिपीलिका है। देवताओं ने सुक और वामदेव नामक 2 मार्गों को बनाया है। सुक मार्ग विहंगम मार्ग के नाम से विख्यात है, और वामदेव मार्ग पिपीलिका मार्ग के नाम से। लयोग विहंगम मार्ग सुक मुनि का मार्ग है, हठ योग पिपीलिका मार्ग है, वामदेव मुनि का मार्ग। अध्याय 5। पंचभूतात्मको देह पंचमंडल पूरित है। यह शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, और इसमें 5 मंडल हैं। मंडल ब्राह्मणोपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का। ब्राह्मण 1 निद्रा भय सरीसृपं हिंसादितरं तृष्णावर्तं दार्पंकं संसारवार्धि तरतुं सूक्ष्मार्गं वलभ्य है
सत्वादि गुणानतिक्रमः तारकमवलोकयेत्। भ्रूमध्ये सच्चिदानंद तेजः कोटरूपं तारकं ब्रह्म है। निद्रा भय आदि जहाँ जीव जंतु हैं, हिंसा आदि तरंग वाले, तृष्णा रूपी भंवर वाले, स्त्री रूपी पंख वाले, संसार रूपी समुद्र को तरने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन करके सत्वादि गुणों को पार करके दोनों भौहों के बीच में सत्य चित्त आनंद तेज पुंज तारक ब्रह्म का अवलोकन करें। ब्रह्मानंदो तन्मध्ये जगल्लीनम तन्नाद वेन्दो कलातीतम खंडमंडलम तत्गुण निर्गुण स्वरूपम तद्वित्ता विमुक्त है। आवादिमग्नि मंडलम तदुपरि सुध मंडलम तन्मध्ये सुधां चंद्रमंडलम तन्मध्ये खंड ब्रह्म तेजो मंडलम तद्भित्ते खले खावच्छुलं भास्वरं तदेव संभवी लक्षणं। तदर्शने तिस्रो मूर्तयः अमाप्रतिपत पूर्णिमा चेति निमीलित दर्शनम मा दृष्टिः अर्धोसन्मिलियतं प्रतिपत सर्वोन्मीलनं पूर्णिमा भवति। तल्लक्षयं नासाग्रम् तदभ्यासान् मनः अस्थिर्यं ततो वायुरस्थिर्यं तच्चिह्नानि आदौ तारकवद दृश्यते ततो वज दर्पणं तत्र उपरि पूर्णचन्द्रमण्डलं ततो नवरत्न प्रभामण्डलं ततो मध्याह्नाकर्क कर्णमण्डलं ततो वहनी शिखामण्डलं क्रमादृश्यते तदा पश्चिमाभिमुख प्रकाशः अस्फटिकधुक ब्रह्मबिन्दुनाद कला नक्षत्र खद्योत दीपनेत्र सुवर्ण नवरात्नि प्रभा दृश्यन्ते तदेव प्रणव स्वरूपम। उस ब्रह्म के अंदर संसार लीन डूबा हुआ है। उस ब्रह्म के अंदर संसार लीन डूबा हुआ है। वह ब्रह्मनाद बिंदु और कला के परे सगुण निर्गुण तथा अखंड मंडल स्वरूप है। इसका जानने वाला विमुक्त होता है। पहले अग्नि मंडल है, इसके ऊपर सूर्य मंडल है, उसके बीच में सुधामय चंद्र मंडल है और उसके मध्य में अखंड ब्रह्म तेज मंडल है। वह शुक्ल बिजली की धार के समान चमकीला है। केवल यही संभवी का लक्षण है। उसे देखने के लिए तीन दृष्टियां होती हैं, अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णिमा। आंख बंद कर देखना अमादृष्टि है, आधी आंख खोल कर देखना प्रतिपदा और पूरी आंख खोल कर देखना पूर्णिमा है। उसका लक्ष्य नासाग्र होना चाहिए। उसके आरंभ से मन की अस्थिरता आती है, इससे वायु अस्थिर होता है। उसके ये चिन्ह है। आरंभ में तारा सा दिखता है, तब हीरा के ऐना की तरह दिखता। किनको दिखता है? साधक देखते हैं, साधक को दिखलाई पड़ता है। आरंभ में तारा सा दिखता है, तब हीरा के ऐना की तरह दिखता है। उसके बाद पूर्ण चंद्रमंडल दिखलाई देता है। उसके बाद 9 रत्नों का प्रभा मंडल दिखाई देता है। उसके बाद दोपहर का सूर्य मंडल दिखाई देता है। उसके बाद अग्नि शिखा मंडल दिखाई देता है। ये सब क्रम से दिखाई देते हैं। तब पश्चिम की ओर प्रकाश दिखाई देता है। स्फटिक धूम्र श्री सदगुरु स्फटिक ध्रुम कला तारा जुगनू
दीपक, नेत्र, सोना और नवरत्न आदि की प्रभा दिखाई देती है। केवल यही प्रणव का स्वरूप है। पंचावस्था जागृत, पंचावस्था जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्य, तूर्यातीता। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तूर्य और तूर्यातीत, ये 5 अवस्थाएं हैं। सर्व परिपूर्ण तूर्यातीत ब्रह्मभूतो योगी भव भवति। पूर्ण योगी तूर्यातीत अवस्था को प्राप्त कर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्राह्मणं क्षार आकाशं पराकाशं महाकाशं सूर्याकाशं परमाकाशमिति पंच भवन्ति। बाह्याभ्यन्तरे मंधकारमय माकाशमं सभा